इस महामारी के संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया, प्रधानमंत्री केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में 550 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, सच को छुपाया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, मौत का सही आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। भारत सरकार सब कुछ कर रही है अपनी झूठी छवि को बचाने के लिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, इस संकट के समय जनता से झूठ बोलने की क्या सजा होनी चाहिए। जरा खुद को उन मरीजों की जगह रखकर देखिए जिनको कहा जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से दाखिला नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन कम है, मरीज ले जाओ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को बीजेपी की सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से कोविड-19 की मुफ्त जांच, मुफ्त टीका और मरीजों को मुफ्त इलाज की मांग की है। भारत में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र और खोसला वेंचर्स के संस्थापक विनोद खोसला ने ट्वीट के जरिए कहा, मैं भारत के उन अस्पतालों को फंड देने के लिए तैयार हूं जिन्हें आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत में ऑक्सीजन या आपूर्ति के थोक प्लेन लोड्स को आयात करने के लिए फंड की आवश्यकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, दीदी पीएम द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल क्यों नहीं होती हैं? दिल्ली में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि अब 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा, इससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। यूपी में कोरोना से लगातार हो रही मौतों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमित की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट करके लखनऊ के लिए प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह करते हुए गैस का टैंकर भेजने की मांग की थी, जिसके बाद लखनऊ के वेदांता अस्पताल के लिए टैंकर भेजा गया है, जिसके लिए अजय कुमार लल्लू ने प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल को धन्यवाद कहा। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज होगा, जिसमें 20 जिलों के करीब 2.14 लाख सीटों पर 3.52 लाख से अधिक उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल द्वारा सूचित किया गया, मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश हैं कि कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाएगा और पूरा खर्चा राज्य सरकार करेगी। प्रदेश में इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बता दें, शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल जाकर सैंपल लिया था। वहीं रविवार को आई रिपोर्ट में 291 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित जेल के कई बंदी पॉजिटिव पाए गए हैं। बदायूं जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बता दें, रविवार को आई कोरोना की रिपोर्ट में एसपी सिटी प्रवीण सिंह चौहान समेत 205 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल एसपी ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। वहीं गंभीर मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। मुंबई के विरार अस्पताल में आग लगने के
मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, कालाबाजारी की खबरें सरकार की नाकामी का प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड-19 के 35,614 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 25,633 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक कुल 11,165 लोगों की मृत्यु हो गई है। लखनऊ पश्चिम सीट से भाजपा विधायक रहे सुरेश यादव के अंतिम संस्कार के बाद उनकी पत्नी मालती श्रीवास्तव का भी कोरोना के कारण निधन हो गया। बता दें, गोमती नगर के सेंट जोसेफ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जिला पंचायत स्वास्थ्य प्रत्याशियों पर आचार संहिता के उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके लिए उन पर नियमों के खिलाफ प्रचार करने और सरकारी भवन की दीवार पर पोस्टर लगाने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के औरैया में चुनाव की ड्यूटी पर आए होमगार्ड की बुखार से मौत हो गई, जिसके बाद अब उनके साथियों की जांच कराई गई तो 11 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राजस्थान में रेमडेसिविर को लेकर हो रही कालाबाजारी और वितरण में नीतिहीनता को लेकर भाजपा सरकार बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अशोक व्यास ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास को उचित कार्रवाई करने की मांग की है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल से बंद कर दिया है। संबंध ने कोर्ट ने अधिवक्ता अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश का पालन करने के आदेश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा, असाधारण परिस्थितियों में कोर्ट सुनवाई कर सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोविड-19 स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विधायक निधि से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए जमा करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि 18 से 45 साल की उम्र वालों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बता दें, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस बात का ऐलान किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन नीति में नौजवानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। भारत सरकार ने कहा 18 से 35 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। मोदी जी ने कहा, या तो वो खुद टीका लगवाएं या प्रांतीय सरकार उनके टीके का भार वहन करें। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा उम्मीदवार एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ गए हैं और साथ ही उनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं, जिसके चलते 26 अप्रैल को वो अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के लिए कोलकाता में तैयारियां की गईं। आगरा में एम्बुलेंस न मिलने के कारण एक युवक अपने पिता के शव को कार के ऊपर बांधकर शमशान पर पहुंचा।